कहानी की शुरुआत में हमें कुछ क्रू मेंबर को दिखाया जाता है जो स्पेसशिप में बैठे हुए थे। टेक ऑफ होने के बाद इनका स्पेसशिप आसमान की तरफ काफी तेजी से जा रहा था। कुछ झटकों का अनुभव करने के बाद ये लोग स्पेस में पहुंच जाते हैं। इनको अपने सैटेलाइट के पास जा करके उससे जुड़ना था। हालांकि अभी तक बिल्कुल सब कुछ ठीक था और ये लोग अपने रॉकेट को ले जा करके उस सैटेलाइट से जोड़ देते हैं और इस काम में भी इन लोगों को बड़ी ही आसानी से सफलता भी मिल जाती है। ये लोग सैटेलाइट के जरिए मार्स पर जाने वाले थे। दरअसल इन लोगों का 2 साल का मिशन है और इसके अंदर 3 क्रू मेंबर हैं। यूएस के होनहार साइंटिस्टों को मार्स पर भेजा जा रहा था ताकि वो वहां पर जा करके जीवन को संभव बना सके। चोए और जोई ये दोनों साइंटिस्ट हैं और इनकी जो कमांडर है उनका नाम मरीना है। उन्होंने इससे पहले बहुत सारे स्पेस मिशन को पूरा भी किया है और ये वाला मिशन उनका आखिरी मिशन है। स्पेस में सफलतापूर्वक पहुंच जाने के बाद ये लोग हाइपेरियंस के पास कनेक्ट होते हैं। इनका जो मेन बेस है जहां से इन लोगों को मिशन के लिए भेजा गया है उन्हें हाइपेरियंस कहा जाता है। कमांडर कंट्रोल सेंटर में बता देती है कि सब कुछ यहाँ पर ठीक है। इसके बाद वो मॉड्यूल सिस्टम को चेक करने के लिए चली जाती है। तभी उसे यहाँ पर कुछ खून की बूंदें दिखाई देती है जो ऊपर से नीचे गिर रहा था। मरीना जैसे ही उस खाने को खोलती है तभी उसके अंदर से एक इंसान निकलता है। उस इंसान को पकड़ने के चक्कर में वो इंसान मरीना के ऊपर गिर जाता है। जोए और जोई भी फौरन इस इंसान के पास आकर के उसका मलहम पट्टी करने लगते हैं। उस इंसान को गहरी चोट लगी हुई थी और उसके शरीर से ब्लड निकल रहा था। अब उस इंसान को देखने के बाद मरीना कंट्रोल सेंटर से संपर्क करती है और इस इंसान के बारे में उन लोगों को बताने लगती है। मरीना के हाथ में भी चोट लग गया था और उसे ठीक होने में लगभग 6 हफ्ते लगने वाले थे। आईडी के जरिए इन लोगों को मालूम चलता है कि इस इंसान का नाम डेविड है और ये लॉन्च सपोर्ट में काम करता है। कुछ समय के बाद जब डेविड को होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि वो इस समय स्पेस में है। यह देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। उसे इस समय पृथ्वी पर जाना था। कमांडर मरीना डेविड के पास आकर के उससे कुछ सवाल पूछती हैं, जैसे कि उसके साथ क्या हुआ था और किसने उसे स्पेसशिप में डाला। डेविड कहता है कि मैं तो लॉन्चिंग में अपनी टीम की हेल्प कर रहा था, लेकिन मैं स्पेसशिप में कैसे आया मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन मुझे घर जाना है, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, वो अकेली है। मुझे पता है कि ये 2 साल का मिशन है और 2 साल तक मेरी बहन अकेली नहीं रह पाएगी। कमांडर कहती है कि मैं अपनी टीम से बात करके तुम्हारी बहन को पूरी सुविधा देने का काम करूंगी, लेकिन अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा क्योंकि ये 2 साल का मिशन है और हम वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास वापस जाने के लिए अब ईंधन नहीं बचा हुआ है। डेविड इनकी बातों को मानता है और अपने लायक कुछ काम काज सीखने लगता है। जोए अपने साथ उसे डाटा एंट्री करने के लिए रख लेता है। इस तरीके से उसे भी काम मिल जाता है और वो कुछ ही दिनों में इन लोगों के साथ घुल मिल जाता है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होने वाला था। सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे अब इनके सामने आने वाली थी। सीन कट होता है और हमें जोई को दिखाया जाता है जो उस जगह को चेक कर रही थी जहाँ पर डेविड लटका हुआ था। सैटेलाइट का मॉड्यूल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था और जब कमांडर के कहने पर जोई चेक करती है तब इन्हें मालूम चलता है कि जो सीडीआर होता है वो खराब हो चुका है। सीडीआर खराब हो जाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने वाला था और ऑक्सीजन की कमी होने वाली थी। इसके बारे में फौरन कमांडर अपने कंट्रोल सेंटर में बता देती है। वो चोए को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कितने एलजी बचे हुए हैं। चोए कहता है कि मेरे पास एलजी का 2 बैच बचा हुआ है जिसे हम मार्स पर इस्तेमाल करने वाले हैं। कमांडर कहती है कि क्या तुम उसे इस्तेमाल करके 50% तक ऑक्सीजन बना सकते हो। तो चोए कहता है कि हाँ ये काम पहले बैच में ही हो जाएगा और दूसरे बैच को हम मार्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चोए चला जाता है एलजी के जरिए ऑक्सीजन बनाने के लिए और इधर डेविड और जोई उस सीडीआर को निकालने के लिए चले जाते हैं जो खराब हो चुका था। जब ये लोग सीडीआर के उस हिस्से को बाहर निकाल देते हैं तब इन लोगों को उस जगह से ब्रह्मांड का हिस्सा दिखाई दे रहा था और वो हिस्सा खुले रहने की वजह से इन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने वाली थी। लेकिन जब तक इन लोगों के पास ऑक्सीजन है तब तक इन लोगों को टेंशन नहीं लेना है। इधर हम चोए को देखते हैं जो एलजी के फर्स्ट बैच को बाहर निकालता है और उसके जरिए ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देता है। वो सभी एलजी को ढेर सारे सामान में इकट्ठा कर लेता है और इस तरीके से फर्स्ट बैच खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद मरीना दोबारा आकर के चोए से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हें और ऑक्सीजन बनाना होगा। जिसके बाद चोए कहता है कि अगर मैं एलजी
एलजी का इस्तेमाल कर लूंगा तो हमें मार्स पर जाने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जब सीडीआर ठीक हो सकता है तो हम एलजी को बर्बाद क्यों करें। जिसके बाद मरीना कहती है कि सीडीआर ठीक नहीं हो सकता है, वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। यह सुनने के बाद चोय भी आश्चर्य हो जाता है और कमांडर से कहता है कि ठीक है, मैं ऑक्सीजन बनाऊंगा। अब फर्स्ट बैच में एलजी के जरिए वो ढेर सारे पौधों को निकाल चुका था और इन्हीं सारे पौधों का इस्तेमाल करके वो ऑक्सीजन बनाने वाला था। अब चोय जा करके अपने सेकंड बैच को भी बाहर निकालता है और उसका भी पौधा बनाना शुरू कर देता है। सीन कट होता है और हम डेविड को देखते हैं जो अपनी बहन से बात कर रहा था। डेविड अपनी बहन को बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वे लोग तुम्हें सारी सुविधा देंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मैं भी धीरे धीरे इनके सारे कामों को सीख रहा हूँ। मैं भी इन लोगों के साथ में रह करके इनका एक सदस्य बन चुका हूँ। सबसे बड़ी समस्या तब हो जाती है जब एलजी खराब हो जाता है। सेकंड बैच का आधा एलजी खराब हो चुका था और इसी बात का चोय को पहले भी डर था क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर सही से वो नहीं हो पाएगा। चोय जा करके ये बात कमांडर को बताता है और कमांडर संपर्क करती है अपने हाइपेरियन से। हाइपेरियंस यानी कि कंट्रोल सेंटर का कहना था कि हम यहाँ से कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तुम्हें जो करना है वो खुद से ही करना होगा क्योंकि तुम लोग बहुत दूर निकल चुके हो। इसके बाद मरीना जा करके चोय और जूही से मिलती है और वो इन दोनों को बताती है कि सीडीआर खराब होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा है। कहने का साफ साफ मतलब ये है कि इस स्पेसशिप के अंदर ऑक्सीजन की जितनी मात्रा है उसे सिर्फ 3 लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्पेसशिप के अंदर अब डेविड जितनी बार सांस लेगा उतनी बार हमारी सांसें कम होगी और इस तरीके से ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जॉय कहती है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऊपर टैंक में ऑक्सीजन रखा हुआ है, अगर हम उस टैंक तक पहुंच जाएं तो हमें 2 लोगों का ऑक्सीजन मिल सकता है। हमें कोशिश करके ऊपर जाना है और ऑक्सीजन को कैनेस्टर में भर करके वापस लेकर के आना है। यह सुन करके मरीना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर तुम लोग ऊपर गए तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। ऊपर जा करके ऑक्सीजन को लेकर के आना इतना आसान भी नहीं है और वैसे भी तुम लोगों को इस चीज की ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं दी गई है। मुझे खुद जा करके डेविड से बात करनी होगी। यह सुनने के बाद जोई समझ जाती है कि ये लोग डेविड को मारने या फिर ब्रह्मांड में फेंकने की बात कर रहे हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो अपने कमांडर की विरोध करती है। इस बात को जानने के बाद वो अपने कैबिन में जा करके काफी समय तक बैठ करके रोती है। जोई ने कमांडर से वक्त मांगा था, उसने कहा कि हम 10 दिनों में कोई न कोई उपाय ढूंढ लेंगे। हालांकि इस समय इन लोगों के पास 20 दिन का समय था। जोई ने 10 दिन का समय मांगा था और इसमें भी अब 4 दिन बीत चुके थे। इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकल रहा था, इसलिए एक दिन जोई खुद डिसाइड करता है कि वो जा करके डेविड को सब कुछ बता देगा। वो डेविड के पास जा करके उसे बताता है कि सीडीआर खराब हो चुका है और ये बात हम लोग तुम्हें नहीं बता रहे थे। हालांकि सीडीआर खराब हुए 3 दिन बीत चुका है। इस स्पेसशिप में सिर्फ 3 लोगों का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। अब तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। यह कहने के बाद डेविड उसके पास एक इंजेक्शन रख देता है और उससे ये कह के जाता है कि इस इंजेक्शन से तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा, यानी कि उस इंजेक्शन को लेने के बाद डेविड की मौत होने वाली थी। डेविड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी बहन के बारे में सोच करके रोने लगता है। इसके बाद वो उस इंजेक्शन को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था, लेकिन उससे पहले वो अपनी बहन के पास वॉइस मैसेज करता है और उसे बताता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस जिस तरीके से वो अभी अपना ख्याल रख रही है उस तरीके से आगे भी वो अपना ख्याल वैसे ही रखते रहे। उसी समय यहाँ से जोई गुजर रही थी और वो डेविड के पास आकर के उस इंजेक्शन को देख लेती है, जिसके बाद जोई को मालूम चल जाता है कि किसी ने डेविड को सब कुछ बता दिया है। तब जोई कहती है कि तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई न कोई हल निकाल लेंगे। डेविड कहता है कि मेरे मरने के अलावा इसका और कोई हल नहीं है। तब जोई कहती है कि तुम बिल्कुल गलत हो। इस सैटेलाइट के साथ में एक टैंक जुड़ा हुआ है जिसके अंदर लगभग 2 लोगों का ऑक्सीजन रखा हुआ है। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हारे साथ मिल करके उस टैंक के पास जाऊंगी और हम वहाँ पर जा करके ऑक्सीजन लेकर के आएंगे। जान देने से बेहतर है कि हमें कोशिश करके देखना चाहिए। जिसके बाद डेविड भी उसकी बातों को मान लेता है, लेकिन इसके बाद जोई के पास आती है और उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो जोई से
कहती है कि बिना कोशिश किए तुम डेविड को मारने वाले थे। जोए कहता है कि मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, एलजी खराब हो चुका है, ऑक्सीजन की कमी पड़ने वाली है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। खैर इसके बाद जोई डेविड के पास जाती है और उसे इन स्टीलों के ऊपर चढ़ना सिखाती है, क्योंकि इन स्टीलों पर चढ़े बिना ये लोग टैंक तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं था। डेविड कोशिश तो करता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। इसी वजह से वो दोबारा चोय और कमांडर के पास जाकर के उनसे बात करती है। वो चोय से कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, हमें टैंक तक जाना होगा। तभी चोय कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टैंक तक चलने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनने के बाद जोई बहुत हैरान हो जाती है। वो ये सोच रही थी कि आखिर चोय मेरी बात इतनी जल्दी मान कैसे गया, क्योंकि वो पहले तो टैंक के पास जाना नहीं चाहता था। लेकिन इसके बाद चोय बताता है कि हमारे एलजी का दूसरा बैच भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है और इसी वजह से अब इन 3 लोगों में भी एक लोगों का ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा। यानी कि अब इस स्पेसशिप के अंदर एक लोगों को नहीं बल्कि 2 लोगों को ऑक्सीजन चाहिए और उस टैंक के अंदर 2 लोगों का ऑक्सीजन रखा हुआ है। जिसके बाद चोय और जोई उस टैंक तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोनों सबसे पहले साथ में मिल करके सैटेलाइट के ऊपर जाते हैं और उस पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे ये लोग ऊपर बढ़ रहे थे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो रहा था। ये लोग जितना ऊपर जा रहे थे उतना ही चढ़ने में और आसानी हो रही थी। ये लोग सोलर पैनल में लगे हुए सोलार सिस्टम तक पहुँच गए थे। ये लोग उसे बहुत ही सावधानी से पार करते हैं, क्योंकि अगर उसमें कोई भी समस्या आ गया तो सैटेलाइट के अंदर सारा कनेक्शन ठप हो जाएगा, क्योंकि उसी की वजह से उसके अंदर ऊर्जा मिल रही है। खैर अब सबको पार करने के बाद ये दोनों सही सलामत टैंक तक पहुंच जाते हैं। जोई सबसे पहले टैंक में नीचे जाती है और जैसे वो गेट को खोलती है तभी वो नीचे गिर जाता है और वो गेट नीचे गिरते हुए लापता हो जाता है। खैर अब गेट खोल लेने के बाद जोई उस टैंक के अंदर जाती है और ऑक्सीजन लेवल को चेक करने लगती है, क्योंकि इन लोगों को इस बात की पुष्टि नहीं थी कि इस टैंक के अंदर कितने लोगों का ऑक्सीजन रखा हुआ है। लेकिन जब ये लोग लेवल को चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि उस टैंक के अंदर इमरजेंसी के लिए 2 लोगों का ऑक्सीजन रखा हुआ है। यह जानने के बाद कमांडर और डेविड दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब एक प्रकार से डेविड को एक नया जीवन दान मिल गया था। अब पहले कैनेक्टर में ऑक्सीजन भर लेने के बाद उसे वो बाहर भेज देती है। उस कैनेक्टर को चोय सही सलामत ऊपर की तरफ खींच लेता है। जब दूसरे कैनेक्टर को भरा जा रहा था ठीक उस समय इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ये इमरजेंसी अलार्म इसलिए बज रहा था कि इन लोगों को चेतावनी दिया जा रहा था कि इनकी तरफ तेज तूफान आ रहा है और इस तूफान के रेडिएशन की वजह से इन दोनों की हालत खराब हो सकती है। जिसके बाद कमांडर बताती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट का समय है, तुम दोनों को फौरन अंदर आना होगा। जिसके बाद जो जोई थी वो दूसरे कैनेक्टर को वहीं पर छोड़ देती है, क्योंकि उसे भरने में समय लग रहा था और अब ये दोनों साथ में उस एक कैनेक्टर को लेने के बाद अंदर जाने लगते हैं। जोई थक जा रहा था इसलिए वो जोई से कहता है कि तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। अब जोई उस कैनेक्टर को ले लेती है और आगे आगे जाने लगती है, लेकिन वो पाइप को अच्छे से पकड़ नहीं पाती है और वो काफी स्पीड से नीचे की तरफ गिरने लगती है। वो जैसे ही आ करके सैटेलाइट के ऊपर गिरती है तो उसके हाथों से ऑक्सीजन कैनेक्टर छूट जाता है और इसके बाद वो ब्रह्मांड में काफी दूर चला जाता है। इसी वजह से जोई को बहुत ज्यादा अफसोस होता है, लेकिन जोई उसे लेकर के सैटेलाइट के अंदर चला जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या की बात ये थी कि अगर ये लोग जा करके उस दूसरे कैनेक्टर को लेकर के भी आते हैं तब भी इन 4 लोगों में से एक लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली थी। लेकिन सबसे पहले डिसाइड ये करना था कि आखिर उस कैनेक्टर को जा करके लाएगा कौन। हालांकि डेविड कहता है कि मैं खुद जा करके उसे लाऊंगा, लेकिन उसे इस चीज की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। लेकिन तभी जोई कहती है कि अगर तुम गए और कैनेक्टर को नहीं ला पाए तो फिर भी हम में से कोई एक मारा जाएगा, इसलिए मैं खुद अकेले जाऊंगी और उस कैनेक्टर को अपने साथ लेकर के आऊंगी। हालांकि जोई कहता है कि मैं जाता हूँ, मैं लेकर के आता हूँ, लेकिन जोई कहती है कि तुम्हें पृथ्वी पर जा करके अपने बीवी बच्चों से मिलना है। यह कहने के बाद जोई उसे रोक लेती है और खुद अकेले बाहर चली जाती है। कमांडर भी मजबूर थी, वो दिल पर पत्थर रख करके जोई को बाहर भेजती है, क्योंकि कमांडर अब इस हालत में नहीं है कि वो ये काम कर सके, वरना वो जोई को बाहर नहीं भेजती। खैर अब जो भी हो, जोई अकेले ही उस टैंक तक वापस जाती है और उस कैनेक्टर को निकाल करके लेकर के आती है। तूफान अभी भी चल रहा था और उसके रेडिएशन की वजह से जोई के शरीर में अब छाले पड़ने
पड़ने लगे थे। वो ऑक्सीजन के कैनिस्टर को अंदर गिरा देती है और खुद जा करके बाहर बैठ जाती है, क्योंकि उसने खुद अपनी जान को दांव पे लगा दिया था। हालांकि उसके भी कुछ सपने थे, वो भी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी, जीना चाहती थी, लेकिन वो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। जोई हमें ये बताती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस मिशन पर मेरे साथ ये सब कुछ भी हो जाएगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए मैंने काफी कुछ सोच रखा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।